अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब देखने वाले सारे मेरे दोस्त यार सारे खैरियत से होंगे। सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ताकि मेरे आने वाले डेली व्लॉग्स आप तक पहुँच सकें। और उसके बाद कल का व्लॉग था, मिनी सा शॉर्ट सा व्लॉग था, तकरीबन 1.5 मिनट का भी पूरा नहीं था, लेकिन आज टाइम निकाला है। लेकिन और साथ बड़ी बात यह है कि मौसम बड़ा ही प्यारा हुआ है। गर्मी तो है लेकिन आसमान में हल्के हल्के बादल हैं, सारा धूप वगैरह कोई नहीं निकली हुई। और आपसे मैंने एक सवाल पूछा था, मतलब कि जिसने घड़ी बनाई उसने टाइम कहाँ से देखा है। आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। और मेरे पास आज ये है, ये एक मेजरमेंट फीट के हिसाब से जो नाता है किसमें, फुटों में, ठीक है। हमने आज इसे काम करना है और एक जगह मेजरमेंट करनी है, अपने मिनी में खैर करनी है, जो इसको फिलहाल कोई नहीं पता। इसके देखेंगे कि इसका क्या आगे से वो ज़हन होगा कि मेजरमेंट के लिहाज से वहाँ मुझे वो जगह बनानी चाहिए या नहीं। मैंने तो सोच लिया है और बनानी है, देखते हैं इसका क्या आइडिया होगा और ज़रा काम करते हैं वो वाला। क्योंकि आपको पता है पीछे 2 दिन पहले गिदड़ ने मेरी मुर्गी शुर्गी उठाकर ले गया था वो गिदड़ ही, क्योंकि रात को मैंने उसको देखा था यहाँ पर घूम रहा था। और अभी एक काम करना है, उसके पहले मेजरमेंट करते हैं, फिर उस हिसाब से वो काम करेंगे। आओ भाई उमर आजा। अभी आपको बताते हैं कि मेरा असल मतलब इधर काम क्या मैंने करना है, वो काम है जी। मैंने पहले मेरा दिल था कि मैं अपना ये पूरा मिनी ज़ू कवर करूँ, मतलब यहाँ पर लगाऊँ जाली वगैरह, ताकि अंदर कोई भी इस तरह बाहरी चीज़ ना आए, सारे मेरे परिंदे अंदर हों। और फिर मेरा ये दिल किया है कि मैंने इसको पूरा क्या कवर करना, मैंने लगानी है यहाँ से लेकर ये यहाँ से यहाँ तक जाली, और फिर ये सारी, और वो जहाँ पर वो बनी हुई है खिड़की सी वो सामने वहाँ तक, मतलब वो अनार बीच में। और यहाँ से उमर आप ज़रा वहाँ पर खड़े होते जो सामने निशान लगाया था, और इधर ज़रा मैं खड़ा होता हूँ जो सामने लगाया था निशान, यहाँ तक, जहाँ पर उमर खड़ा है वहाँ तक, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ तक। ये सारी जगह बीम में कवर करते हैं जाली लगाकर। बीम में ये दरख्त भी हैं माल्टे के। सुबह 2-3 घंटे हमने अपने परिंदों को खोलना है बाहर, वो घूमेंगे फिरेंगे खाएँ पिएंगे। और फिर 2 घंटों के बाद जब ये बैठते हैं, मतलब जब मेरे मतलब परिंदे वगैरह होंगे, दिन को होती है गर्मी, ये बाहर घूमते फिरते नहीं हैं, इनको सायेदार जगह ज़रूरत होती है। तो फिर इनको मैंने करना है बंद अंदर, दिन को पूरा ये अंदर बैठे हैं ताकि कोई भी गिदड़ बिल्ली इनको ऊपर अटैक ना करे, ये मतलब मेरे चूजे एक्सपायर ना हो। फिर शाम के टाइम जब मतलब 5 हो या 6 का टाइम हो, फिर मैंने इनको बाहर खोल देना है, 2-3 घंटे घूमे फिरे और दाना वगैरह खाएँ। मेरे चूजे, मेरे परिंदे, मेरे कबूतर, मेरे ये बटेर जो चीज़ मैं यहाँ पर अंदर रखूँ, सारी मेरी चीज़ें सेफ हो जाएंगी। और फिर मैं बीच में रैबिट भी लाकर छोड़ सकता हूँ, क्यों भाई उमर, अगर 2-3 बंदा लाकर छोड़ दे बीच में, खरगोश वगैरह, बाकी सारे तो अंदर ही रहेंगे, लेकिन 2-3 वगैरह बस वैसे ही एक किस्म के शुगर मेले के लिए बाहर लाकर मैं छोड़ दूँ, तो वो सेफ रहेंगे, उनको कोई भी डर खतरा वगैरह नहीं होगा। हाँ भाई रैप्सो, क्या हाल है आपका? ठीक हो? सारे खा पी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो? गर्मी आज कैसी है? बल्कि आज तो गर्मी है ही नहीं। देखते हैं यार, मिट्टी तो बड़ी बाहर निकाली हुई है, इधर देखते हैं कि कितनी अंदर इन्होंने खुदाई वगैरह की है। और बेल एक बनाई हुई है इन्होंने, देखते हैं ये बेल इनकी जा रही है जी कहाँ तक। और ये बेल इनकी इधर नहीं, ये बेल जा रही है बस यहाँ पर ही। ज़रा देखते हैं लाइट लगाकर बीच में, मेरे रैप्सों की बेल जा रही है जी, देखते हैं कहाँ तक जा रही है आगे, बस ये यहाँ तक जा ख़त्म हो रही है। और ये वही देखते हैं कहाँ तक जा रही है, ज़रा ये भी यहाँ पर सारी ख़त्म हो रही है। और ये इसको मैं रखूँगा हाथ, तो ये सारी इसने नीचे गिर जाना है, बेल शेल ने सारी, इतनी इन्होंने मजबूत बेल बनाई हुई है। ये देखें जी, हाय हाय, इनकी मैंने बेल सारी तोड़ दी, या अब नई से दोबारा बनाएंगे। और ये मिट्टी सारी मैंने फेंकनी है अंदर दोबारा, ताकि फिर नई बेलें बनाए रोज़ के रोज़। और सारे मेरे रैबिट्स ठीक हैं भाई, हैं भाई। ये कौन है? डायमंड है। डायमंड क्या हुआ आपको यार, क्यों परेशान बैठे हुए हो? और मेरे कहाँ गए बड़ी मेरी खरगोशनियाँ, किधर गई? ये तो ब्लैकी है, आपने अब तक बच्चे कोई नहीं दिए, और देने भी नहीं है, बड़ी गर्मी है, गर्मी के बाद देने हैं आपने बच्चे। और बाकी सारे कहाँ गए यार? बाकी मेरे सारे खरगोश किधर गए? ये रेड आइज बैठी हुई बीच में, इसके अलावा सारे बाकी बीच में ही है तकरीबन। ये सारी इधर बड़ी फीमेल्स गई हुई हैं इस इन बिलों के अंदर। देखते हैं ज़रा, शायद किसी ने गलती से बच्चे दे दी हों। इस वाली बिल के अंदर कोई चीज़ नहीं है, इसके अलावा इस वाली बिल के अंदर स्नोई है, और अंदर कोई बैठी हुई है ब्लैक की, लेकिन बच्चे इन्होंने कोई नहीं दिए। इसके अलावा इस वाली बिल के अंदर एक बैठे हुए, लेकिन बच्चे कोई नहीं है। इस वाली बेल के अंदर भी कोई बच्चे नहीं, और इस वाली बेल के अंदर भी कोई चीज़ नहीं, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं।
इस वाली बेड के अंदर भी कुछ नहीं, सब खाली हुआ है। बीच में बैठे हुए खरगोश पता नहीं कौन सा है। वैसे ही बच्चे वगैरह कोई नहीं, बस ठीक है, अच्छी बात है, कोई बच्चे नहीं है क्योंकि फिलहाल बड़ी गर्मी है इन दिनों, और जब ये गर्मी हो जाए दूर फिर ये आकर दे यहाँ पर बच्चे। क्यों भाई है भाई, क्या हुआ आपको, क्यों परेशान बैठे हुए सारे? मुर्गी मेरी बैठी हुई यहाँ पर कुड़क और बैठी रहे। ये चादर यहाँ से मैं ठीक कर देता हूँ ताकि ये मेरी मुर्गी डिस्टर्ब ना करें इसको। मेरे रैबिट सारे इसको यहाँ पर ठीक करते हैं चादर को, अरे ठीक होगी। और कल तक मेरे अंदर इधर फार्म में सिर्फ एक डक थी और दूसरी 2 डक्स थी, एक ये वाली और एक ये वाली। ये तो रिकवर होगी, आप देखा अपने पैरों पर खड़ी होगी और चल फिर भी रही है थोड़ी सी, ये देखना भी बस हल्का फुल्का गिरती है लेकिन इतना है कि चल फिर रही है, फिर कुछ ना कुछ बेहतर है। ये वाली कल मैं लेकर आया था सुबह और इसको भी मतलब गर्मी इतनी सख्त लगी हुई जिसकी हद नहीं। ये भी चलते फिरते हैं लेकिन बस क्या करें कि गर्मी इनका बुरा हाल किया हुआ है, देखे। और जो से ये वाली डक है ये भी आज सुबह आई है अंदर और इसको भी इतनी ज़्यादा गर्मी लगी हुई है बेचारी को, ये तो चल भी नहीं पा रही इतना ख़ास। अंदर आओ यार, ये देखे। और वो तो देखे काफ़ी हद तक कवर हो गई है, अब ठीक हो रही है। बस ये 2 फिर मेरे मेल बेचारे बीमार हो गए, अब क्या कर सकते हैं, इलाज कर रहे हैं, अल्लाह करे ठीक हो जाए। और मेरी मुर्गी रिकवर नहीं हो रही, पता नहीं क्या बात है इसको। पहले तो ये फिर कुछ ना कुछ घूमती थी फिरती थी लेकिन इन दिनों तो ये घूम फिरी भी नहीं रही, जहाँ पर बैठती है वहाँ पर ही बैठी रहती है। ओए होए होए, ये देखे, ये अल्लाह करे ठीक हो जाए, मुझे लगती नहीं रहा ये ठीक हो, लेकिन बस क्या करें, अगर ठीक होना हुआ तो हो जाएगी, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है, रिकवर भी हो गई है सारा ऊपर से हील हो गया जख्म शख्म सारा इसका, और ठीक भी हो जाएगी जल्दी, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये सारे कितने प्यारे लग रहे हैं जी अंदर बैठे हुए। ऐसे अगर उस दिन भी अंदर होते तो फिर कहाँ से गिदड़ ने अटैक करना था इन पर, लेकिन उस दिन इनकी उस एक की मौत आई हुई थी और फिर सारे चले गए थे अंदर, और बाकी सारे में डक्स अंदर ही हैं और कबूतर भी बैठे हुए हैं, एक अंडों पर एक ऊपर बैठा हुआ है। कितने यार लग रहे हैं प्यारे, खूबसूरत, अच्छे भरे, वो सब कुछ अंदर खड़े हुए। मतलब कि मेरा दिल खुश हो गया ये सीन देख कर, ये नज़ारा देख करके। मेरे सारे चूज़े आज इत्तेफाक से बैठे हुए अंदर। जब यहाँ पर मैंने सारी इधर लगा देनी नहीं है जाली, फिर तो ये सारे अंदर ही होंगे। और मुर्गी कितनी प्यारी लग रही है बाहर बैठी हुई अपने बच्चों के साथ। बाकी जो भी है, शाम का टाइम हो गया और सारे परिंदे वगैरह खा पी के अंदर जाकर बैठ गए आराम से। यहाँ पर लगाए हैं छोटे छोटे गड़े, एक ये इधर निशान लगाया है, इसके अलावा यहाँ पर एक लगाएंगे बेम्बो, उसके अलावा यहाँ पर लगेगा बेम्बो, एक बेम्बो यहाँ पर लगेगा और दूसरा यहाँ पर, इसी के साथ साथ और साथ लगेंगे एक यहाँ पर और एक वहाँ पर, यहाँ पर लगेगा दरवाज़ा। जल्दी ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर सारा तैयार हो जाएगा, तब आपको सही समझ आएगी। और सारे परिंदे मेरे अंदर बंद हो गए, मतलब अंदर चले गए, जाकर बैठ गए हैं सारे कबूतर और साथ साथ छोटे सारे। और इधर ये क्या हुआ है भाई, एक अंडों पर कौन बैठे हुए इसके हैं भाई? आपको यार शर्म नहीं आती कबूतर के अंडों पर बैठे हुए? इनमें अब मेरे ख्याल से बच्चे बन रहे हैं और ये आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं इनको। डक्स को सबको लेके जाना है मैंने अंदर, क्योंकि यहाँ पर होती है गर्मी रात को, इतनी तो नहीं होती लेकिन इनके लिए गर्मी है। इनको लेके जाएंगे अंदर, कबूतर को बिठाते हैं वहाँ पर उसके अपने अंडों पर। और ये मेरा हंस रह गया बेचारा, एक ही अकेला, इसका साथ पार्टनर फीमेल वो होगी एक्सपायर। और इसी के साथ ही व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। वीडियो लगी हो अच्छी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले डेली व्लॉग्स आप तक पहुँच सकें। आज लेते हैं इंशाल्लाह मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।